हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के इस अगले लेक्चर्स में। आपने अब तक क्या पढ़ा है? अर्थमेटिक्स का इंट्रोडक्शन, कुछ एमसीक्यू और 5.1 पूरा कंप्लीट, 5.2 और प्लस क्वेश्चन बैंक और प्लस सीबीएसई बोर्ड से कुछ क्वेश्चन। तो आपने बिहार बोर्ड किया, सीबीएसई बोर्ड से भी कुछ क्वेश्चन कर रहे, अच्छा लग रहा है आपको। और मैं थोड़ा लेट आने के कारण है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं देख रहा था कि बच्चे ये बैकलॉग ना हो जाए आपके लिए। ऐसा नहीं कि मैं डेली डेली आपको पढ़ाते चला जाऊँ, आपसे कवर ना हो पाए, इसलिए मैं आपको बीच बीच में गैप देते चलूँगा। तो उस बीच में मैंने क्या किया, आपको हिंदी संस्कृत भी करा दिया हूँ, है कि नहीं? तो आपका मजे मजे में सारे विषय पढ़ाई होते रहेंगे और तुम सब पढ़ोगे तभी कुछ अच्छा करोगे। एक विषय पढ़े कुछ होता नहीं है, ये बात को ख्याल रखना है आपको। तो हम लोग 5.2 में थे, डिस्कस कर लेते हैं कि अपना क्या कुछ बचा है उसका अंश। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम लोग 5.2 में थे, क्वेश्चन नंबर 7 करना था आज। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। उस एपी का 31वां पद याद करना है जिसका 11वां पद दे दिया है और 16वां पद दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास बुक होना चाहिए एनसीईआरटी, और बुक नहीं तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा सकता हूँ कुछ वीडियो क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर आपको आता है तो पहले खुद बना लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। पहले पॉज करना है, वीडियो को रोकना है, फिर बनाना है। तो देखिए आपसे वो क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि एपी का 7वां पद 11वां पद दे रखे हैं और 16वां पद दे रखे हैं। तो एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। देखिए एपी के कोई भी टर्म ज्ञात करना हो तो पहले आप लेट करोगे, लेट प्रथम पद, या कह सकते हो फर्स्ट टर्म इक्वल ए। पहले पद को आप ए मानोगे, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस को आप मानेंगे डी, यानी इसको सार्वंतर कहेंगे। और इसको लिखना चाहिए हिंदी में, लिखिए प्रथम पद। माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब प्रश्न से क्या दिया आपसे, ये गिवन क्या है प्रश्न अनुसार। अब तो गिवन क्या है, इन्होंने दिया आपको, दिए दे रखे हैं ये कहते उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद दिए हैं और फिर आपसे और 16वां पद दिए हैं। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, अब मेरे सारे बच्चे इसको बना लिए होंगे। फिर भी जब इसका मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ तो बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कराए जाएंगे। तो आपको क्या दिया है, 11वां पद दिया है, यानी आपको दिए हैं 11वां पद। तो आप कह सकते हैं A11 इक्वल कितना दिए हैं, ये 38, हाँ 38, 38 दिए हैं। और तो अब इसको क्या लिख सकते हो, 11वां पद को क्या लिख सकते हो, एपी के फार्मूला से, एन वाला फार्मूला से आप लिख सकते हो A+10D इक्वल 38। और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो। और यहाँ मेंशन कर देना कि आपने ऐसा कैसे लिख दिया 11वां पद को। तो आप जब इस फार्मूले पे सेट करोगे ना, जनरल टर्म पे, जनरल टर्म ऑफ एपी वाला फार्मूला पे तो आपके काम हो जाएंगे। तो यहाँ से बन के निकल जाएगा A+n-1 इंटू में डी। अगर यहाँ देखो आप क्या रखोगे, 11, क्या रखोगे 11, तो यह 11 में से गया 10 डी, A+11 में से गया 10 डी। तो उसी से आया ये 11+10 डी, इस फार्मूले से आया। आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, आपको मेंशन करते रहना पड़ेगा कि एग्जामिनर को बिल्कुल ऐसा ना लगे कि तुमको कुछ नहीं आता है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करना, पूरा डीपली जाके। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन, और आपको क्या दिए हैं, और आपको ये दे रखे हैं दूसरा चीज 16वां पद क्या दिए हैं ये आपको दिए हैं 16वां पद, 16 टर्म दिए हैं आपको 16वां पद, ये दे रखे हैं आपको 73। तो अब 16वां पद किसी फार्मूला के हिसाब से क्या लिख सकते हो, A+15D। देखो यहाँ पर 16 माइनस 1 15D, तो A+15D, ये कितना होगा 73। ये आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2। अब इनको अगर आप सॉल्व कर लो दोनों समीकरण, अभी काम हो जाएंगे। तो मैं अब दोनों समीकरण को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा कैमरा सेट करने दीजिए हमको। चलो, आपने 2 समीकरण निकाला है ना भाई। हाँ सर, एक बार दिखा दीजिए हमने कहाँ तक बनाया था। हमने माना था प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, और उसके बाद हमने क्या बनाया था, इसका दोनों से सॉल्व किया दोनों गिवन को, तो हमको 2 इक्वेशन मिला। अब 2 इक्वेशन मिले हैं तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 1 व 2 से, है ना, 1 तथा 2 से। अब अपना एक क्या है, चलो एक समीकरण क्या था अपना, A+10D इक्वल, A+10D इक्वल में क्या था 38,
ओके सर, हाँ सर। उसके बाद आपने क्या निकाला था, a प्लस 15d यानी 15d इक्वल में क्या थे 73। ये दो इक्वेशन थे आपके पास, हाँ जी यही थे। आप देख रहे हैं कि हम दो टर्म कटने वाले हैं और दोनों का साइन क्या है, समान है। आप एक बात याद रखेंगे, मैंने बताया था आपको ऑफलाइन क्लासेस में, समान चिन्ह रहने पर घटाया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नियम है, आपको इसको पढ़ाए जाएंगे द्विघात समीकरण में, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। समान चिन्ह करते हैं तो घटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप घटाने पर। घटाने पर एक और काम होता है, साइन बदलता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस साइन छिपा है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस। अब देखो ये माइनस का ए है, प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। हाँ सर, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, सर घटेगा, कहाँ से घटेगा, जब भी घटेगा प्लस से घटेगा, है ना। घटाइए प्लस में से, तो 10d में से आप 15d घटाएंगे तो 10 में से 15 जाएगा तो बिल्कुल ये निगेटिव में आएगा आंसर, -5d आएगा। यहाँ भी वही हाल होगा, 38 है प्लस 73 घटाना है, प्लस में 38 है 73 घटाना है, तो माइनस में आंसर आएगा। तो कितना माइनस में आएगा, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, 35। अब देखो आप काट सकते हो ना 5 से, 5 7 35, तो डी का मान फाइनली क्या बन रहा है, यस यहाँ पर सारा अंतर कितना बन के आ गया 7। अब आपको चाहिए प्रथम पद। देखो एपी के कोई पद निकालना हो, 31वां निकालना हो, 20वां निकालना हो, 14वां निकालना हो, आपको प्रथम पद और सार्वंतर पता होना चाहिए। सार्वंतर आपने डी माना था, सार्वंतर आपका आ चुका है। प्रथम पद निकालने के लिए इस मान को इसमें यहाँ पुट कर दोगे ना, यहाँ पर इसी डी का मान यहाँ पर पुट कर देंगे समीकरण एक में, तो ए का मान निकल जाएगा। आप चाहेंगे तो समीकरण 2 में पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली समीकरण एक में करते हैं। समीकरण एक में डी का मान रखने पर, है ना। हाँ सर, समीकरण क्या है आपका, आपका है ए, तो आपने लिखा सर बिल्कुल सही, प्लस जी सर 10। आप डी नहीं लिखोगे ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, आप डी का मान पुट करने वाले थे। हाँ सर, तो कीजिए पुट, डी का मान यहाँ, डी किस में था, कोफिशिएंट, डी 10 के कोफिशिएंट में था यानी गुणांक में था, तो बिल्कुल गुना का साइन आएगा। और डी का मान आप रखने वाले हो 7। हाँ सर, उसके बाद क्या है 38, बिल्कुल सही। आगे आंसर आपका ए बराबर 38 माइनस, ये क्योंकि प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 10 7 70, यानी आपका प्रथम पद निगेटिव आ रहा है। तो बताइए कितना बचेगा घटाने पर, जल्दी से घटाइए, यही आपका क्या है, प्रथम पद है। देखो कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमसे बनवा रहे हैं, हमसे बनवा रहे हैं तो कोई फायदा भी ज़्यादा आपको नहीं होगा। जहाँ फंसता है वहाँ बनवाइए हमसे, बाकी तो आप खुद से कीजिए, अच्छे बेहतर रहेगा आपके लिए। निकाल दिया अपने प्रथम पद कितना है, निगेटिव आएगा। हाँ सर निगेटिव में आएगा, कितना निगेटिव आएगा, जल्दी घटाइए। सर मैंने घटा लिया, घटाने पर आया अपना चलो घटा लेते हैं, तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3। सर माइनस का 32 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये रहे आपके दोनों पद आ गए, यानी एक प्रथम पद आ गया और एक सार्वंतर निकल गया। अब तो भाई अब तुम एकदम बिल्कुल फ्री हो, सारे काम तूने कर लिया जो मेहनत वाले करने थे। अब तो सिर्फ जो निकालना है निकाल दो, आपकी मर्जी है। यहाँ तक था, चलो यहाँ तक थोड़ा मैं अब इरेज करने वाला हूँ। यहाँ तक आप मेरे साथ नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा तभी तो अगला पेज पर लिख पाऊँगा। हाँ सर, चलो अब मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। इसका अब क्या करता हूँ, इसका अगला साइड बना देता हूँ। तो ये तो थोड़ा मिटाना पड़ेगा, हाँ सर मिटाना ही पड़ेगा, इधर तो उजला नहीं है तो बिल्कुल हम नहीं लिख पाएंगे। इसी को मिटकाते हैं, इसी में रख देते हैं मान। अब हमको क्या करना है, आपसे पूछा था इसका 31वां पद क्या होगा। तो आपसे पूछा था ये क्वेश्चन में कि A31 बराबर वाट, ठीक है। तो दैट एम्प्लाइज 31वां पद तो क्या लिखोगे, A प्लस 30D। हाँ सर लिख सकते हैं, किस फार्मूला से, एन वाला फार्मूला से। ये क्या होंगे, तो अब क्या करना है, ए का मान क्या है, माइनस का 32 आया, अभी जस्ट निकाले अपने 30। सार्वंतर अपने निकाला था कितना था, 7 आया था। हाँ जी, माइनस का 32 और ये हो जाएंगे 70 के 21 प्लस का 210। अब अभी बताओ 210 में से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 0 0 में से 10 में से 3 गया 7 और 1 178। इसका 31वां पद कितना रहे, 178 रहे। तो अब कह सकते हो अतः एपी का 31वां पद 170 है, यानी 178 है। कितना आसान होता है एपी अरिथमेटिक्स बनाना, बोलो पसंद आया कि नहीं आया।
हाँ सर बहुत आसान था, हम कर लेंगे, बिल्कुल तुम कर लोगे। अब थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है इसमें आपको, बनाते रहना, क्वेश्चन तो यूं ही बनेंगे। अर्थमेटिक्स बहुत ईजी चैप्टर है और ये आपको कम से कम 14-15 नंबर दे के जाएगा, तो ये छोटा अच्छा मार्जिन है इसमें। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको कम मार्क्स का ये अर्थमेटिक्स है, अच्छे खासा ये आपको नंबर दे के जाता है। और मुझे तो लगता है कि एकदम सस्ता चीज़ है, कम सस्ता खरीदे और महंगा आपको अच्छा स्कोर दे के जाएगा ये। चलो सर अगला क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ करा देते हैं। 8 नंबर पाइए, 8 नंबर पाइए। 8 नंबर से क्या कह रहे हैं, एपी का 50 पद है, कहते एपी में 50 पद है। कितने पद हैं? 50 पद हैं। थोड़ा बड़ा कीजिए सर, बड़ा कर लेते हैं। एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद क्या होगा? लगभग सेम सवाल बनेंगे। आप पहले क्या लिखो वैसे ही लिख दो। मेरे पास क्वेश्चन पहले सॉल्व है, मैं आपको सिर्फ आंसर से दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने सोल्यूशन वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो प्रथम पद को मान लीजिए ए और सारांतर डी। आपको हमेशा यही करना है, प्रथम पद को ए मानना है और सारांतर को डी मानना है। मान लिया आपने? हाँ सर मैंने मान लिया। तो जब आपने मान लिया तो अब ऐसा काम कीजिए, अब गिवन लिखिए। चलो मैं थोड़ा हिंट्स कराता हूँ कैसे करना है। पहले आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्यूशन में, पहले आपको हल में लिखना क्या है, माना एपी का प्रथम पद ए तथा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर डी है। ठीक है, इतना लिखा। अब चलो गिवन। अब गिवन में आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन से और पूरा समझाते चलूँगा लाइन बाय लाइन, आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो इतना आपने नोट किया? हाँ सर नोट हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो ये आपको क्या किए हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ कि आपको पूरा अच्छे से दिख जाए। चलो थोड़ा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा वर्ड कट रहा है आपके लिए। जी बिल्कुल, अब परफेक्ट 100%। चलिए बहुत अच्छे सर। अब देखो करना क्या है इसमें आपको, मैं थोड़ा हाँ चलो आपको मैं थोड़ा पेंसिल ढूंढ रहा हूँ, कहाँ रखा गया, ये मिल गया। चलो मिल गया, क्योंकि आपको समझाते भी चलना है ना, इसके लिए। गिवन क्या है? 50वां पद बोला इतना है। हाँ सर। तीनवां पद बोला तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम ए3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 12 दिए हैं और 29वां पद वाट, ये क्वेश्चन मार्क है अपना। ठीक है सर, तो हमको जब तीसरा पद 12 दिए हैं तो तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, a+2d बड़ा बड़ा। इसको हम समीकरण ए का भी नाम दे सकते हैं, जी बिल्कुल दे सकते हैं। चलो नीचे ही दिया गया है। अब देखो यहाँ पर हो गया। अब मैं ए का मान निकालने के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं 2d को इधर ढकेल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 12 - 2d। यहाँ पर समीकरण ए का नाम दे दिया हूँ। जी सर बिल्कुल सही। अब चलो, अब क्या रास्ता है आपके पास। अब बोला है कि एपी में 50 पद हैं, कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं। ठीक है, और देखो एपी में 50 पद हैं और ये भी बोल दिया है कि जब एपी में कुल 50 पद है तो और बोल दिया है कि अंतिम पद इतना है, तो ये मिला जुला के बात कहना चाहता है कि अंतिम पद 106 है। तो काम हो गया आपका। और अंतिम पद कितने हैं? 50 पद हैं। तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि A50 106 है। घुमा फिरा के बातें की जा रही है आपसे। आप चाहोगे तो इसको, हाँ एक और बात, एक थोड़ा सा रुक जाओ। क्या, हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा हो जाने दो। हाँ एक और बात, कोई बच्चा कहता है सर हम थोड़ा समीकरण नहीं बनाना चाहते हैं, तो क्या है, तो आपके पास भी इलाज है, इसका भी इलाज है। ये रहा इलाज। पहले मैं आपको कैसे सिखा रहा था, इसको समीकरण का नाम दे रहा था ना? हाँ सर दे रहे थे। अब आप चाहोगे सर इसको बिना समीकरण का नाम दिए भी बना सकते हो। कैसे सर? देख लो, इसको इधर ढकेल दो, प्लस में 2d है तो इधर आके माइनस में 2d। अब ए का मान हो गया, ए का मान ये प्रतिस्थापन विधि से बनने जा रहा है। ए का मान इतना आ गया, हाँ सर आ गया। आपको करना क्या, आपको अब 50वां पद को दिया है इतना, तो 50वां पद को क्या लिख सकते हैं? अच्छा सर थोड़ा मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर फार्मूला मेंशन नहीं है, मेंशन जरूर करना। आप लिखना चूँकि एन बराबर a+n-1 इंटू डी। हर बार आपको ये अच्छे बच्चे की तरह, गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो, यानी कि अच्छे स्टूडेंट्स हो, तो बिल्कुल आप शरारती नहीं काम करोगे, सारे एक्सप्लेन करते चलोगे फार्मूले को। हाँ सर बिल्कुल करेंगे। चलो अब क्या कहते हैं ये कहना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं। तो a+49d बराबर इतना हो गया। हाँ सर इस फार्मूले से हुआ। अब हमको देखो ए का मान तो पता है, ए का मान इतना है ना भाई। ए का मान क्या है? ए बराबर इतना लिखा है, तो इसका मतलब ए इसके बराबर है। तो मैं ए के जगह पर ये मान पुट कर सकता हूँ। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर देखो ध्यान से, ए का मान ये है ना, समीकरण 2 ये है, तो मैं ए नहीं लिखूंगा, ए लिखूंगा 12 - 2d प्लस 49d हो गया। अरे कितना शानदार तरीका है सर, आ गया आंसर।
देखो 2d घटाओगे 49d में से कितना बचेगा 47d बिल्कुल, और प्लस का 12 है तो इधर का माइनस का 12 हो जाएगा, तो 106 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 94, और डी 47 गुना में था तो कहाँ जाएगा भाग में, कितना में कट जाएगा 2 बार में। सर डी के मान दो, वाह कितना अच्छा था सर, ये तो उससे भी आसान है। क्या सर ऐसी इसी फार्मूले से हम सारे, इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं? बिल्कुल प्यारे बच्चे बना सकते हो। आपको समीकरण 1 2 को घटाने पर करने पर कोई जरूरत नहीं है, आप चाहोगे तो उस मेथड से आपको नहीं अच्छा लगता है ऐसे बना लो, ये छोटा पड़ेगा और आसान होगा ये। अब समीकरण 1 में डी का मान रख दो भाई, तो डी ए का मान निकल जाएगा, तो ए बराबर क्या था, समीकरण में क्या था, समीकरण में क्या था 12 माइनस 2d। अब यहाँ मैं डी के मान पटकने वाला हूँ, जैसे यहाँ डी के मान पटक दूंगा ए का मान निकल जाएगा। देखो डी का मान 2 पटक दिया तो 2 में 4 12 में सर के 8, वाह क्या शानदार है सर, बहुत अच्छे बताया आपने। आपसे पूछ रहे हैं 29वां पद, सर ए प्लस 28d बचा भी जानता है मेरा, कोना कोना का बचा जानता है। ए क्या है 8, 28 का 28, डी क्या है 2, बस 28 दूना 56, 56 8 कितना हो गया 64, वाह। तो 29वां पद कितना है 64, तो अतः हैप्पी का 29वां पद क्या है, 29वां टर्म क्या है 64 है, दैट इज आपका ये फाइनल आंसर। चलो चलो सर एक बार सर दिखा दीजिए कि कुछ कट ना जाए। माना प्रथम पद ए सर्वांतर डी है, उसके बाद ही यहाँ से चलना है, यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा माना प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, उसके बाद से कुछ भी करना है। हाँ जी बिल्कुल, चलो 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 बहुत अच्छे। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 पर। सर क्वेश्चन अब तो लिखे हैं तो यहीं से बुक मत दिखाइए, यहाँ से करा दीजिए। हाँ लो कर लो। आपसे पूछ रहे हैं कि एपी क्या कहते हैं कि किसी एपी का तीसरा पद 90वें पद क्रमशः 4 और -8, एकदम आसान सस्ता सवाल है। कौन सा पद 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, माना माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है ना सर? हाँ सर। तो गिवन देखो क्या है, तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है। तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 बराबर 4 दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा पद को a प्लस 2d, ठीक है ना, और a प्लस 2d और बराबर 4, और ये किससे, और देखो मैं इसको इधर ढके रहा हूँ तो प्लस का 2d था माइनस का 2d हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर देना ये कैसे हो गया, तो ये n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला आपको मेंशन करना है सर। क्यों करना है सर, अच्छे बच्चे हो इसके लिए करना है बेटे, बेटा बेटू ऐसे करना ही चलना है आपको। चलो अब ए का मान लगभग में आपको मिल गया इतना। अब क्या करो, क्या करो, अब दूसरे समीकरण के पास जाओ, ये -8 है तो इसको क्या लिख, इसको तुम क्या लिख सकते हो, a प्लस 8d। अब देखो ए का मान रख दो ये वाला 4 में, यहाँ समझा दूँ क्या आपको थोड़ा सा मैं बोर्ड पे, हाँ सर ये बात थोड़ा बोर्ड पर करा दीजिए, मज़ा आ जाएगा। चलो चलो मज़ा नहीं आएगा तो पढ़ने से फ़ायदा क्या। चलो माना कि हम कहाँ तक थे, माना कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। हाँ सर यहाँ तक तो हमको टर्म ही याद हो गया है। तो देखो इन्होंने बोला था आपसे कि तीसरा पद, थोड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। ये बोले हैं तीसरा पद 4 है, ये बोले हैं तीसरा पद क्या है 4 है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या, तो तीसरा पद को हम बिल्कुल लिख सकते हैं प्लस 2d बराबर 4। सर पहले हम इसको समीकरण एक मान लेते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि बिना समीकरण के बनाए, तो दूसरा विधि से, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्लस का 2d इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2d। अब देखो आपने क्या किया, लगभग में अपने ए का मान कुछ निकाल लिया। इसको चाहो तो समीकरण ए का नाम दो या मत दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। अब लिखोगे पुनः, अब क्या दे रखे हैं, अब दिए हैं 9वां पद कितने हैं, शायद -8 है, 9वां पद -8 है, बिल्कुल सही। 9वां पद क्या है -8 है, तो 9वां पद को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ओ सॉरी, ये कैसे हो गया सर, ये हो गया इस फार्मूले से हो गया, ये इस फार्मूले से हो गया, एन टर्म से फार्मूला वाला से हुआ a प्लस n-1 इंटू डी। लिखोगे ना प्यारे बच्चे, हाँ सर लिखेंगे, बार बार लिखेंगे। ए 9 को हम इसी फार्मूला से, देखो यहाँ n 9 रखेंगे ना तो क्या होगा, a का a रहेगा 9 में से 1 या 8d, तो 9 में से 8d हो जाएगा, ये प्लस 8d हो जाएंगे ये, और बराबर में क्या है -8 है। जी सर, अब बनाते चलो साथ साथ में। प्रथम पद कितने रखने हैं, बल ए का मान रख दो, अब ए का मान ऐसे क्या रख दो, ए का मान याद है नहीं 4 - 2d, अब एक जगह पर क्या रखेंगे हम 4 - 2d, और ये पहले से था 8 + 2d, और ये पहले से है। यहाँ पर तुम लिख सकते हो चूँकि ए बराबर 4 - 2d, ये तो ए का मान नहीं दिया था, इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर ऐसे एक ए न लिख के ए का मान लिख दिया गया है ये वाला, तो थोड़ी याद दिला देना है कि ये मैंने ए का मान रखा है।
अब देखो 4, 8 डी में से 2 डी घटाओगे तो प्लस का 6 डी बचेंगे जी, और माइनस का 8, ये प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 डी बराबर माइनस का 8 माइनस का 4, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12, और ये 6 गुना में है तो भाग में आएंगे 2, यानी सारा मान तरफ का माइनस का 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आ गया ना ए और डी के मान। अब क्या आपसे पूछे थे ये कौन सा पद, एक मिनट रुक जाना, कौन सा पद शून्य होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा पद शून्य होगा, ऐसा आपसे सवाल पूछे हैं, कौन सा पद शून्य के बराबर होगा। अच्छा बताओ, तो तुम क्या कहो, माना कि इसका नौ पद शून्य है, ऐसा कह सकते हो ना कि माना का इसका नौ पद क्या है, शून्य है, ऐसा तो बिल्कुल मान सकते हो। कौन सा पद शून्य है, ऐसा पूछा है ये, कौन सा पद शून्य है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं लिखता हूँ कि माना एपी का ये नवा पद क्या है, शून्य है। हाँ सर बिल्कुल, माना कि एपी का नवा पद क्या है, शून्य है, लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया हूँ शून्य है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ आपको दिख जाए, अब स्क्रीन पर दिख रहा होगा जी, बिल्कुल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। माना कि एपी का नवा पद क्या है, शून्य है, तो ए नवा पद को क्या लिखते हो, ए एन, और कितने हैं, शून्य है। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस शून्य है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितने बराबर है, शून्य के बराबर है। अब देखो प्रथम पद आ ही गया था, प्रथम पद कितना आया था, ओ सॉरी अभी तो हमने ए का मान ही नहीं निकाला है, थोड़ा रुक जाना प्यारे बच्चे, रुक जाओ, डी का मान आ गया था ना। अब क्या करो, इसको समीकरण एक का नाम दे दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब समीकरण एक में डी का मान रख दो, यहाँ से समीकरण एक में डी का मान रखने पर, ऐसा लिख देना, थोड़ा स्पेस कम इसलिए साफ नहीं लिख पा रहा हूँ। ए का ए रख दो, 4 का 4, डी का मान रखने पर, हाँ सॉरी ठीक है, 4 देखो 4 का 4, 2 का 2, और डी का मान रख दिया मैंने माइनस का 2। अब देखो क्या हो जाएगा, 4 ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 2 दूना 4, तो 8 आ गया। प्रथम पद कितना आ गया, 8, तो यहाँ पर रख दो। अब यहाँ पर पटक देते हैं ए का मान, क्योंकि एक मान निकल गया है, 8 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, यही नहीं पता हमको, कोई दिक्कत नहीं है। डी के मान पता है माइनस का 2 बराबर 0, बहुत अच्छे सर, एन माइनस वन बराबर। अब देखो इसको पहले हटाओ, तो इधर के माइनस का 8 हो जाएगा, ये 2 गुना में था तो भाग में आ जाएगा, कट गया कितने बार में, 4 बार में। अब यहाँ से बना सकते हो तुम, ये इधर अब आपका आंसर आ गया एन माइनस 1 बराबर 4, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 4, और एक इधर के माइनस का एक प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन का मान क्या आ गया 5। अतः एपी के पांचवा पद जाके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, आपका यही आंसर आएगा। तो तुम कह सकते हो अतः एपी का पांचवा पद क्या है, शून्य है, तो तुम थोड़ा नीचे लिख देना, इसलिए एपी का अतः एपी का पांचवा पद शून्य है। ओके, हाँ सर ओके, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। तुम चाहोगे तो 2 समीकरण निकाल लो, 2 समीकरण से विलोपन जैसे 2-4 क्वेश्चन कराए उससे बना लो, या तुमको ये विधि अच्छा लगता है तो ऐसे बना लो, आपकी मर्जी है, जैसे तुम सुटेबल हो ऐसे बनाओ। चलो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी नहीं, एक बार चलो, जब फाइनल नोट्स बन रहा है तो 1-2 क्वेश्चन के लिए हम क्यों हिचके, नहीं हिचकेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, एग्जाम्पल खुद से कर लेना आप लोग, क्योंकि एग्जाम्पल को इंसर्ट सॉल्व भी करके रखी है। देखो अब क्वेश्चन नंबर है अपना 11, 10 तो बन गया, हाँ बन गया, नहीं सॉरी 7 बन गया, 8 बन गया, 9 बनना है, 9 बन गया, 10 बनाना है, 10। देखो बोले एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारा अंतर ज्ञात करें। इजी क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो मान लेते हैं, माना कि एपी का क्या लिखोगे तुम, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर
डी है। आपने मान लिया एपी के प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है, डी है। अब ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार कह रहे हैं ये, तो यहाँ लिख सकते हो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपसे प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि जिसका 17वां पद है, कौन सा 17वां पद है, यानी ये 17 जो है 17वां पद है 10वें पद से, 17वां जो पद है, ये जो पद है 10वां पद से कितना अधिक है, 10वां पद से 7 अधिक है। हो गया काम, बन गया आंसर। 17वां पद को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 16D लिख सकता हूँ सर। इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 9D प्लस में 7। कैसे, एक फार्मूला मेंशन कर देना सर, मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है एन वाला, चूँकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। जी सर बिल्कुल होता है, हम लोग यहाँ तक अभी पढ़े हैं, एक बार इसको नोट कर ले क्योंकि थोड़ा ऊपर जाएगा सवाल। हाँ बिल्कुल। चलो अब देखो यहाँ से निकालो सारांतर, अभी देखो क्या होगा, ए से ए क्या कर सकते हो तुम, काट सकते हो, दोनों प्लस प्लस में है क्योंकि ये इधर के माइनस में कट जाएगा। तो ये कट क्यों रहा है, क्योंकि ये इधर इधर प्लस का है, इधर लागू तो क्या हो जाएगा माइनस का है, तो ऐसे भी तो कटने वाले थे ना। हाँ कब नहीं काटते, अगर इधर माइनस में होता तो इधर जुट जाता, इसीलिए हम नहीं काटते, लेकिन दोनों समान चिन्ह है तो बराबर के इधर आएगा तो कट जाएगा। हाँ बराबर के दोनों उसी पर रहता, दोनों का सेम चिन्ह तो नहीं काटते, अलग अलग चिन्ह करता है। तो ये प्लस का है, इधर के माइनस का है, ये होने वाला है, इसीलिए हम थोड़ा एक टर्म बचा सकते हैं, अपना एक स्टेप बचा लेंगे तो बच जाएगा। अब देखो 16D या कि 9D इधर के माइनस का 9D हो गया, ये भी इधर के माइनस का ए होने होता तो कट जाता इससे। एक बार करिए दो सर, काहे कुछ काट रहे हो, कुछ बच्चे को थोड़ा दिमाग से चल रहा हो ऊपर, मैं सबको लेकर चल रहा हूँ, मेरे छोटे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो नन्हे नन्हे बच्चे भी सीख रहे हैं, उनको भी सिखाया जाएगा इस चैनल में। देखो ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का है, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो पहले से था। ये 9D इधर आके माइनस का 9D, जी सर बिल्कुल। इधर क्या है 7 है, हाँ सर 7 है। अब देखो ना कट गया ना, ये प्लस माइनस वाला, ये प्लस में है माइनस में, 16D में से 9D गया तो 7D, जी सर बिल्कुल। इधर 7 सर, डी 7 से 7 कट गया तो सर डी के मन कुछ नहीं बचा, तो एक बार में कट गया तो एक बचा, यही तो निकालना था आपने। सर्व डी क्या माना था, सार्वंतर, तो तुम कह सकते हो ना, अतः एपी का सार्वंतर क्या है, 1 है। अतः इस एपी का तुम कह सकते हो, अतः इस एपी का सार्वंतर कितना है, 1 है। बस हो गया। किस एपी का, जिस एपी का 17वां पद जो है 10वें पद से क्या है 7 अधिक है, उस एपी का ही सार्वंतर क्या होगा, डी 1 हो गया। ये रहे अपने, तो एक बार पूरा दिखाता हूँ आपको शुरू से, कि जो बच्चे को थोड़ा छट गया होगा, मेरे एक बार साथ में बनाना है, हो सकता है हमसे थोड़ा जल्दी बना लो और अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। कल देखो रिजल्ट आने वाला है, माँ सरस्वती कृपा। देखो मेरा एक सपना है, मैं चाहता हूँ ना कि अपने जीवन में, मतलब अभी तो चलो ये तीसरा सेशन, मतलब तीसरा सेशन लेके जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा तीसरा सीरीज है नए दौर में। मैं बहुत पहले पढ़ाना मतलब पहले बहुत पहले पढ़ाया करता था, 2010 में 11 में ऐसा, तो आज से बहुत साल पहले की बात है। अभी 23 चल रहा है, मान लो कि हम आज से 13 साल पहले पढ़ाते थे। बहुत सारे बच्चों का तो 13 साल 14 साल उम्र होगा, यानी जितना तुम्हारा उम्र होगा अभी इस समय मैं उस उम्र में, तो आपकी जब अभी जितना आपका उम्र हो गया टोटल, मैं उतना उम्र पहले आपसे पढ़ाता था। तो पहले थी कुछ मजबूरी था, कुछ गरीबी थी, स्थिति घर का सही नहीं था, फिर मतलब कोई सपोर्ट नहीं था, तो मैं चला गया बाहर। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी 1 साल 2 साल के अंदर, 2 साल तो बीत गया, तो चलो पहला साल तो थोड़ा बहुत दिन के बाद आए थे, तो सब बहुत सारा कुछ कंसेप्ट इधर उधर करने में, नोट्स प्रिपेयर करने में समय बीत गया, अभी इस भी बीतिए रहा है। लेकिन इस साल मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं, मेरे पास कुछ लड़के हैं, चाहेंगे थोड़ा सा दिल से, तो बिल्कुल जो मेरा सपना है पूरा कर देंगे। सर आपका सपना क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो टॉप 10 होते हैं बिहार बोर्ड के, जो टॉप 10 होते हैं, कुछ बच्चे मेरे उसमें झलके, कुछ बच्चों का तस्वीर वहाँ दिखे, कुछ मेरे बच्चों का नाम वहाँ पर रहे उस बोर्ड में। जो टॉप 10 बोर्ड का लिस्ट बनेगा, जो टॉपर होंगे, मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे मेरे वहाँ पर हों, एक मेरी सपना है। अब जो बच्चा मेरा पूरा कर दे, चाहे यूट्यूब से कोई मेरे से पढ़े कर ले, देखो कंटेंट तो है, कंटेंट तो पूरा बिहार से सबसे टॉप मिलेगा आपको। लेकिन अब फ़र्क इतना ही है कि बच्चे किस कैपेबल हैं, उसकी कैपेबल है कि नहीं है, उसमें वो टैलेंट है कि नहीं है, ये देखना ज़रूरी है। इस साल चलो आप लोग से कुछ उम्मीद है, मुझे कुछ बच्चों से उम्मीद है, अगर तुम जितना बताया हूँ उस रास्ते पे चल पड़ोगे ना, उतना डेली पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे पढ़ना है आपको, कछुए की चाल में चलेंगे हम लोग, तो रेस तुम जीतोगे। अब कल रिजल्ट देखो जारी हो रहा है, क्या होता है, रिजल्ट तो मतलब अच्छा ही आएगा अपना, लेकिन टॉपर तो नहीं हुआ, ठीक है, टॉपर लोग का तो लिस्ट आ गया था,
वो लोग का फ़ोन आ गया, चले गए सब लोग, उनका वेरिफिकेशन भी हो गया है, कल रिजल्ट जारी हो सकता है। ऐसा आज भी होने वाला था लेकिन डिले हो गया, तो कल का कंफर्म दिया जा रहा है। न्यूज़ समाचार जो वेरीफाई जो असली मतलब न्यूज़ चैनल हैं वो कर रहे हैं कि कल हो सकता है रिजल्ट। तो मेरा इंतज़ार रहेगा अगले साल इसी समय में कि इस जो भी बिहार बोर्ड का टॉपर का जो भी लिस्ट आता है तो पहले आपके पास फ़ोन आ जाना चाहिए बच्चों के पास मेरे। इसमें क्या होता है, अभी देखो अभी रिजल्ट आया नहीं है तो टॉपर लोग का रिजल्ट आ गया है, तो टॉपर का रिजल्ट पहले आता है, तो तुम पहले वाले में से बनो एक बार, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सब बच्चे बन जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि देखो कि सारी उंगलियाँ आपस में बराबर नहीं है। तो सब बच्चे मेरे पास जो हैं बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनको हिंदी ढंग से नहीं पढ़ने आ रहा है, तो देखो गलतियाँ मेरी नहीं हैं। अब क्या करेंगे, जिस तरह मुझे मिल गए हैं खिलाड़ी वैसे खिलाड़ी लेके चलना है जिन्होंने कोई बल्ला नहीं पकड़ा है। और हम लोग वर्ल्ड कप का सपना देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप जीतना है हमें, पता नहीं कितना इसके पीछे मुझे परिश्रम करना पड़ेगा और कितना मुझे बच्चों से करवाना पड़ेगा कि ये मुश्किल ही है मतलब, लेकिन चलो लगा हूँ, क्योंकि जो मुश्किल है उसी करने में तो मज़ा आता है। जो मुश्किल है उसी करो, जो मुश्किल है उसको करने में क्या फ़ायदा है कि नहीं। ओके चलो, हो गया बहुत सारी बातें। सर क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारे बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने 10 को भी बना लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 11 को भी बना लेते हैं सर, बिल्कुल बोर्ड मॉडल सवाल है भैया। 11 पूछा गया सवाल है, कहते एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम बना लेते हैं 11 नंबर को। देखो मैं इसका सॉल्यूशन भी देखो, पहले नोट्स तो है, पिछले साल का भी नोट्स है, चाहूँ तो यहाँ से भी करा दूंगा, लेकिन आपको आप बोले थे ना बोर्ड पर रही है सर, तो बोर्ड पर समझा दिया हूँ, तो अब चलो समय बचाने के लिए यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन पूरा आपको समझाते चलूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ यहाँ से छाप लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चलूँगा, तो ये आपको तकलीफ ना हो जाए, क्योंकि मेरे प्यारे पर अब तुमको जब टॉपर बनाना है तो भाई टॉपर लायक तो पढ़ाना भी तो पड़ेगा, कंटेंट भी तो उतना आपको देना पड़ेगा ना। चलो यही सवाल है, तो फिर अब मैं आपको समझाते चलूँगा। फिर से इसमें थोड़ा है, बच्चे जितने इसको नोट्स में नहीं लिखे हैं उनको लिखना चाहिए था। देखो पूछे कौन सा पद होगा, तो पहले आप क्या मानोगे, माना एक तो आपको तो सादा पेज ले लूँ क्या है, एक मिनट रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, रुक जाओ, एक बार अपने पेपर अपने बुक से भी क्वेश्चन भी ला लेना। तो कॉपी में लिखा गया, हाथ से लिखा गया, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ, सही है क्वेश्चन। कहता है कि AP 3, 15, 27, 39, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। आसान प्रश्न है, देखो उस क्वेश्चन को बनाने से क्या फायदा होगा, तो सब्जेक्टिव में आपका काम पड़ेगा और MCQ में बहुत राहत देगा। तो पहले क्या इसको सब्जेक्टिव में तो हम लोग थोड़ा बनाएंगे भी पूरे विस्तार से, ऑब्जेक्टिव में तो एकदम मैं आपको धुआं सिखाऊंगा, आपने मेरा कमाल देखा भी होगा, तो डरने की बात नहीं है। पहले हम लेट करेंगे, मानेंगे, माना प्रथम पद किसका, AP का, ये सॉरी चलो एक बार पूरा इसको थोड़ा डिटेल्स में लिखता हूँ। मैंने कुछ बच्चे डर भी जाते हैं सर क्या बीच में शॉर्ट लिखते हैं, कुछ बातें मुंह से बोलते हैं लिखते नहीं हैं, पूरा लिख के क्यों नहीं देते हैं। चलो लिखता हूँ, माना AP का प्रथम पद A, A1 या A होता है, दोनों सेम है, तथा सार्वंतर D है, ठीक है। अब देखो, अब चलोगे यहाँ पर, अब क्या दिए हैं आपको, अब यहाँ से बना लो, ठीक है। अब बोला है सवाल ये, माना पर यहाँ पर माना भी लिख सकते थे, चलो ये अब मत लिखना, यहाँ पे लिखा भी गया है, कोई दिक्कत नहीं। माना प्रथम पद A, और चाहे नहीं इसमें तो मानना नहीं था ना, इसमें तो प्रथम पद दिया है, सॉरी इसमें आपको ये टर्म बाद में हम यूज करेंगे। हाँ चलो सही, सॉल्यूशन सही है, सॉल्यूशन ही सही है। मैं सोचा कि पद ज्ञात ही करना है, मैं पूरा क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, इसमें बिल्कुल सही है। प्रथम पद दे दिया है, सार्वंतर प्रथम पद दे दिया है, मान लो इतना 3, सार्वंतर कैसे निकालोगे, सार्वंतर 8 - 7, 15 में से 3 गया, निकल गया, किस फॉर्मूला भी लिख दे, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अब माना, हाँ ये पूछा है कि इसका कहता कि कौन सा पद 54वें पद से इतना अधिक होगा, तो मैं माना इसका nवां पद 54वें पद से इतना अधिक है, तो nवां पद को हम क्या लिखेंगे, n 54वें पद से 132 अधिक है। n का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 54वां पद को क्या लिख सकते हो, A + 53D 132। ये कैसे लिखा आपने, इसको 54 पद को ऐसे कैसे लिखा आपने, इस फार्मूला से लिखा, n वाला से A + n - 1 × D। चलो बहुत अच्छे सर, हाँ सर समझ में आ रहा है। अब मान रखो, ये तो नहीं, इन्हें निकालना है, D का मान रख दो, ये इधर आपका प्लस में था, इसका यहाँ पर रख दिया गया है, ये इतना 32 सही है, बिल्कुल सही।
अब देखो ए का मान लो 12 है तो इधर आके हो जाएगा, कैसा एक टर्म में गायब कर दिया है क्या, ए का मान यहाँ 12 रखना चाहिए था ना, 12 कैसे बना दिया है, ए प्लस 53 इतना, और रुको प्यारे बच्चों चेक कर लेते हैं, ठीक है, n-1 डी, तो इसमें मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा गजब लग रहा है सॉल्यूशन। चलो यहाँ तक सही है, देखो कहाँ तक सही है, आपको यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ तक सही बना है, यहाँ तक सही है, इसके नीचे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक आपने नोट किया, हाँ सर नोट कर लिए है, सबने नोट किया, एक बार फिर से देख लो, यहाँ तक बिल्कुल सॉल्यूशन सही है, इसके आगे मैं थोड़ा आपको और डिटेल्स में समझाता हूँ कि आपको तकलीफ ना हो। हाँ सर यहाँ तक मैंने नोट किया, अब देखो इसके आगे कैसे बता, मान रखना है, मैं मान रखने जा रहा हूँ सबका, अब मैं मान रख रहा हूँ सबका, तो मैं पहले मान किसका रखूँगा, आपका समीकरण कैसा बन गया था, आपका आ गया है ए प्लस आपका आया है ए प्लस, आपने यहाँ तक नोट किया है कि मैं मिला लेता हूँ, आपने यहाँ तक नोट किया है बराबर ए प्लस 53 डी, और कितना अधिक है 132 अधिक है, आपने यहाँ तक नोट कर लिया था, हाँ सर यहाँ तक नोट कर लिए हैं, तो जब आपने यहाँ तक नोट किया तो मान रखिए ना, अब ए का मान कितना है 12, जी सर बिल्कुल, प्रथम पद कितना है, नहीं प्रथम पद 3 है, प्रथम पद कितना है 3 है ना जी, अब चाहो तो काट भी, ओ सॉरी बच्चे ने काटा तो नहीं था उसको, वो गलती क्या है, वो बनाया सही लेकिन वो काटा नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, देखो बनाया सही है लेकिन उसने गलती क्या किया बच्चे ने, चलो ये सॉल्यूशन भी सही है, वो थोड़ा काटना भूल गया इसलिए मैं मिस्टेक कर गया, देखो ये अब क्या करो, यहाँ प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, तो ये से क्या हो काट दो, अब सही हो गया, अब ये सॉल्यूशन सही हो गया, कोई बात नहीं, जहाँ मुझे डाउट लगता था बिल्कुल मैं पहले अपना डाउट कम करता हूँ, तो बच्चे ने सब तब बच्चे को सही डाउट होगा, हाँ सर बिल्कुल सही है, इसको अब काट दो क्योंकि ये भी प्लस में इधर कट जाएगा, हाँ अब क्या बचा, ये अब सही हो गया, अब परफेक्ट है, अब चलो n-1, ठीक है सर, इसमें गुना करो इतना आएगा, हाँ सर इसको जोड़ दो सर इतना आएगा, ये 12 गुना में सर भाग में आएगा, बिल्कुल से सर काट दो, 64 कट गया, अब देखो माइनस का 1 है तो इधर का प्लस का 1 हो जाएगा, सर 65 आ गया, तो पूछा था कौन सा पद इसका होगा, तो तुम कह सकते हो अतः एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, क्लियर है, थोड़ा 12 कर दें, हाँ सर थोड़ा सा 12 कर दीजिए, लो मिला लो एक बार, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, परफेक्ट सोल्यूशन है, कोई बुराई नहीं है इसमें, हमने चेक भी कर लिया, अभी ने चेक अभी आप और हम दोनों ने मिलकर चेक किया, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब इस बार तो मैं पूरा अपना ताकत लगा दिया हूँ कि पूरा देखता हूँ कि देखो मैं फर्स्ट डिवीजन पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट तो सबका आ सकता है, फर्स्ट तो खाली जो बच्चा थोड़ा अच्छे से पढ़ेगा ना आराम से, तो एक नॉर्मल बच्चा भी फर्स्ट मंगा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो टॉपर बने, टॉपर बनने के लिए भाई बहुत बहुत कुछ चाहिए, तो मैं चाहता हूँ जो चीज़ मैं अपने जीवन में नहीं किया हूँ मेरे बच्चे कर लेंगे ना, अगर मान लो कि मेरी कोई लड़की है, मेरे पास कोई मेरी बच्ची पढ़ रही है, मेरे पास कोई लड़का पढ़ रहा है, मेरे कोई भाई पढ़ रहा है, कोई बहन पढ़ रही है, अगर तुम टॉपर बन जाते हो ना, तो मैं अपने आप को फील करूँगा कि तुम्हारे चेहरे में मैं हूँ, और मैं अपने आप को खुशी महसूस करूँगा उस दिन कि चलो मैं शायद आप टॉप करो तो मैं समझूँ कि मैं टॉप कर गया, क्योंकि मैं ही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं समझो कि आप एग्जाम दोगे तो मैं ही एग्जाम दे के आ रहा हूँ, बस इतना मैं अब और आपसे एक अच्छा प्यारा सा रिश्ता रख रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी अच्छा ईमानदारी से पढ़ोगे, हाँ सर पढ़ेंगे, आपकी सपना पूरा करेंगे, आप ये मेरा नहीं खुद आपका भी सपना है, मेरा भी सपना है, और सबसे पहले तो आपके घर जीवन का सपना है कि नहीं। चलो सर बाकी क्वेश्चन करा दो, ये थे सारे अच्छे से क्वेश्चन, ये कहाँ आ गया 12, चलो हाँ ये तो ऑफलाइन में करा दिया गया था, ऑनलाइन में बाकी था, कोई दिक्कत नहीं, कराते हैं। देखो पूछ रहे थे कि दो समांतर श्रेणी के सार्वंतर क्या है, समान है, यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस है दो एपी है, माना है पहला एपी को मैं बड़ा ए मानता हूँ और छोटा वाले को छोटा ए मानता हूँ, तो इनका दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है डी और डी मान लो समान है, लेकिन इनके पद समान नहीं है, ये अलग है ये अलग है, लेकिन इनके सार्वंतर बराबर है, तो माना कि प्रथम एपी का पहला पद ए है तथा दूसरे एपी का प्रथम पद छोटा ए है, ऐसा इसलिए मान रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना बदले आपको, सार्वंतर तो समान बोला है इसलिए सार्वंतर डी हो गया, दोनों का सार्वंतर समान है। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, ये क्या लिखा है, ये कहे के लिए देखो ये बोला है चूंकि 100वें पदों का बोला है, चूंकि 100वें पदों का अंतर 100 है, दो कहता किस है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है,
बोला है चूंकि 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है। तो 100वां पद को हम क्या लिखेंगे, पहला एपी को लिखेंगे, ये नहीं लिखना था आपको, मैं काट दिया हूँ। पहला पद 100वां पद को क्या लिखोगे, जो पहला एपी के लिए, पहला एपी को अपने ए माना है, बड़ा वाला कैपिटल है, तो 100, इसका भी 100। अंतर पूछे हैं तो अंतर कितना अंतर है, 100 है। अब देखो 100वां पद तो तुम क्या लिख सकते हो, ए प्लस 99D, इसको भी क्या लिख सकते हो, ए प्लस 99D। अब देखो ये ब्रैकेट से माइनस कटेंगे, खुलेगा, तो यहाँ देखो मैं चीट नहीं ना कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं सर, बिल्कुल आपको समझा रहा हूँ, हाँ बच्चे समझा रहे हैं। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस ये हो जाएगा, और प्लस का 99 तो माइनस का 99 हो जाएगा, है ना सर। देखो बिल्कुल माइनस का ए या माइनस, अब इससे ये कट गया, क्या बचा, ए माइनस ए बराबर 100, या ये एक रिलेशन है आपके लिए, एक रिलेशन बन के आया। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि हजारवें पद का अंतर क्या होगा। तो जब 100वें पद का अंतर 100 है, तो हजारवें पद का अंतर भी 100 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि सारा अंतर तो बराबर है, तो जब पहला अंतर जो सारे अंतर तो ही मिलेंगे। चलो अब बोला हजारवा अंतर क्या होगा, तो हजारवा को हम क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे, इसको इतना लिखेंगे, माइनस का ये हो जाएगा और ये माइनस के 99 हो जाएंगे। हाँ सर, ये से कट क्या बच गया, ए माइनस ए। अब तुम ही बताओ, ए माइनस ए का मान कितना है, 100, तो यहाँ भी ए माइनस ए आ रहा है, तो यहाँ इसका भी मान क्या होगा, 100, चूंकि ए माइनस ए 100, बिल्कुल। अतः एपी के हजारों पद का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। सर एक बार पूरा दिखा दीजिए शुरू से, कि हम अपना नोट्स बना लें। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहन, तुम्हारे लिए मेहनत हो रहे हैं, तो ये तुम्हारा ही चीज़ है ना, तुमको ही मिलना चाहिए, तुम ही इसके काबिल हो, ये तुम्हारे लिए, तुम ही इसके क्या हो, असली हकदार हो, तो मैं किसको देने जाऊँगा, आपको ही ना। लो लो लो, चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया है बोर्ड में, 3 अंकों वाली कितनी संख्या साथ से विभाजित है। मैं ऐसा पूछता हूँ आपसे, कितने भी ऐसे एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, वो भी हीरो है, एग्जाम्पल वाला भी सवाल हीरो है, मेरे बच्चे सब बना लिए हैं। देखो ये 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, इसको भी बना दोगे, उस क्वेश्चन बनाइए ना। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब तुम जो ये, अब तुम इसको बना लोगे तो तुम एग्जाम्पल वाला बना लोगे, या तुमने एग्जाम्पल बना लिया होता तो तुम इसको बना लिए होते। कोई सही नहीं सर, हम तो नहीं ट्राई किए थे, कोई बात नहीं बच्चों, अब ट्राई करना। अब आपसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, इसके बाद जीवन में छूटना नहीं चाहिए। हाँ नहीं छूटेगा सर। चलो पूछा 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो मैं क्या करता हूँ, 7 से विभाजित होने वाली संख्या को सूची तैयार करते हैं। तो 7 से विभाजित कौन होगा, और देखना 3 अंक में पूछा है, तो पहले 3 अंक में 7 से कटेगा कौन, 100 तो कटेगा नहीं, 101 कटेगा नहीं, 102 कटेगा नहीं, 103, 104, 105, 105 कट जाएगा ना, 102 नहीं कटेगा, 103 तो नहीं कटेगा 7 से, 104 भी नहीं कटेगा, 105 कटेगा। सर कैसे, क्योंकि सर आपको सर को तो पढ़ा याद है, 15 सत्ते 105 होता है कि नहीं, ये 15 से कट जाएगा 7 बार में, 7 से 15 बार में कट जाएगा, तो मेरा पहला संख्या मिल गया 105। मैं आपको पहले रफ समझा रहा हूँ, फिर आपको नोट्स दिखाऊंगा। अब 105 के बाद फिर अगला 7 वाला कटेगा, तो 112, फिर 119, ऐसे कटेंगे ना, 105, 112, हाँ सर। लास्ट तीन अंकों में कौन कटेगा, तो देखो लास्ट 3 अंक की संख्या क्या होती है, 999 होता है, तो ये तो कटेगा नहीं। तो कैसे ट्रिक क्या है सर, भाग दे दो 7 का 7, हाँ सर सिखा दीजिए, सिखा रहा हूँ बच्चों। 7 चौक 28, हाँ सर, 19, 7 दूना 14, देखो शेष क्या बचा, 5। तो आपका संख्या क्या था, 999। अब 5 से था ना, तो 5 घटा लो, 9 में से 5 गया 4, 9, यही संख्या आपसे कट जाएंगे लास्ट में, तो बस। हाँ सर बहुत अच्छे समझा दिया आपने। चलो अब माना कि भाई देखो प्रथम पद तो आपको मिल गई है, सारा अंतर तो निकाल लोगे ना, 2 - 7 घटा लिया, यहाँ लिख दो सारा अंतर फॉर्मूला, चूंकि डी बराबर क्या होता है, A2 - A1, हाँ सर होता है। चलो अब आपसे पूछा गया है, और अंतिम पद कितना है, इतना है, हाँ सर यही है। तो माना 7 से विभाजित होने वाली n संख्या है, कितनी संख्या, n संख्या है, तो n पद का फॉर्मूला लगा दो। तो n पद का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ, तो ऐसा भी लिख सकते थे, हाँ ये तो लिखा ही गया है, सॉरी लिखा ही गया है। तो n पद का फॉर्मूला लग गया, ए प्लस, बिल्कुल सही, कोई ज़रूरत नहीं है, ए का मान बैठा दो, n नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में 5 है, तीसरा का माइनस में हो जाएगा, ये घटेंगे और 7 गुना में 7 बटा में आ जाएगा, आ गया 7 बटा में, हाँ सर। 127, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 128। अतः तुम कह सकते हो, तो 7 अंक 7 से विभाजित होने वाली, लिखा नहीं क्या बच्चा ने, नहीं लिखा है, एक लाइन लिखो यहाँ पर, तुम थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आप यहाँ एक लाइन लिख देना। अतः 3 अंकों वाली 128, कितनी, 128 संख्याएं 7 से डिविजिबल हैं, यानी विभाज्य हैं। ये लाइन आपको लिख देना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को बहुत खुशी हो, ठीक है ना, जितना खुश करोगे उतना नंबर पाओगे। सर अगला क्वेश्चन,
बिल्कुल बच्चों, मैं भी बेचैनी में हूँ। आपको मैं चाहता हूँ इसको आज तो हम लोग फिनिश करके ही छोड़ेंगे। अब इसीलिए मैं तो पहले से नोट्स बनवा दिया हूँ ना, धराधर हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। और तुम्हारा तो भाई समझ से मतलब है ना, तो समझ में आ जाना चाहिए। नोट्स पहला हो, देखो पहले का हो या अभी का हो, बन समझ में आना चाहिए। अब पूछा है 10 और 250 के बीच 4 से कितने, 4 के गुणज कितने हैं। तो देखो, तो पहले 10 और गुणज मतलब पहाड़ा होता है 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज। तो पहले 4 से कौन कटेगा भाई, 10 और 12, 10 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, 12 कटेगा, फिर 16, 20 डॉट डॉट 248 तो 4 से नहीं कटेगा। तो पहले हम इसको भाग देंगे 4 से, जो शेष आएगा उसमें घटा लेंगे। तो 2 से आएगा, देखना 2 से घटा लो, कर दो सर, रफ में दिखा दो सर। हाँ दिखाते हैं, 250 4 से भाग दो, 4 छक 24, 1 10, 4 दूना 8, 2 से ना, यानी इसमें से 2 कम कर लो तो 248 बचेगा। चलो, तो मैंने माना कि 12 और 248 के बीच में n संख्या जो है, जो 4 के गुणज में है। पूछा है 4 की कितने गुणज हैं, तो माना 248, 12 और 248 के बीच 4 के गुणजों की संख्या। थोड़ा इस भाषा में सुधारता हूँ, ऐसा नहीं लिखना है आपको। 12 और 248 के बीच आपको ऐसे लिखना है, 4 के गुणजों की संख्या। नहीं सॉरी सर, ठीक है, मैं पद नहीं लिखना है। ओ सॉरी मेरे बच्चों, सही है, क्योंकि तो ये तो लिखे दिया हूँ यहाँ पर, ये है। तो पूछा कि कितने गुणज हैं, तो माना कि 248 और 400 के बीच, हाँ बिल्कुल, कितने गुणज हैं, तो इसको लिखना चाहिए कि n गुणज है। 12 और 248 के बीच, माना के बीच, थोड़ा सुधार देना चाहिए आपको, लय नहीं मिल रहा है, लय नहीं मिले तो छोड़ देना। माना 12 और 248 के बीच में 4 के n गुणज है। कितने गुणज हैं, n गुणज है, 4 के कुल n गुणज हैं। ये परफेक्ट लाइन है। क्या लिखना है आपको, माना, इसलिए पहले लिखना मत, जब बोलूँगा तभी लिखना। माना 12 और 248 के बीच 4 के कुल n गुणज है। n पता नहीं है, तो n टर्म क्या फॉर्मूला होता है, n होता है, कितना है 248, यही ना है, सही। n का फॉर्मूला लगा दो, ये होता है, बिल्कुल सर। ये क्या मान बैठा दो, n के सब, अब तो यहाँ से धुआं कर दो। 12 प्लस में तो माइनस में जाएगा, 4 गुना में है तो भाग में आएगा, काट दो, 59 बार में, एक इधर का प्लस हो जाएगा 60 बार में। अतः तुम क्या लिखना अंत में, तो तुम एक अंत में लाइन लिखना है, अतः 10 और 250 के बीच, 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। ओके, हाँ सर, बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है सर। मज़ा आएगा भैया, काहे तुम घबराते हो। मैथ में 95 प्लस, एकदम 100%। अभी देखो, माँ सरस्वती की कृपा हम पे बनी रही। पिछले साल हमने अच्छा स्कोर किया है मैथमेटिक्स में और साइंस में। अब देखो इस साल का कल तो रिजल्ट आता है, तो फिर आपको अनाउंस किया जाएगा। ऐसा नहीं कि छिपाएंगे, देखो छिपाने वाली चीज़ तो है नहीं। मुझे माँ सरस्वती पर पूरा भरोसा है, बच्चों को भरोसा है कि इस बार मैथमेटिक्स में हम लोग कम से कम अपने आसपास जितने कोचिंग्स हैं, जितने सेंटर्स हैं, उनमें से तो बेहतर करने वाले हैं, पूरा उम्मीद है। हमको तो थोड़ा मन था कि मेरे कुछ बच्चे थे, कुछ लड़कियां थी, मुझे तो टॉपर, मतलब मुझे तो लगता था कि टॉप 10 में कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई पता नहीं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं बेचारे। मेहनत तो इन्होंने किया था, साल भर बहुत मेहनत की है बच्चे। बस जिसका नसीब है, कुछ नसीब में नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्कोर तो अच्छा होगा, माँ की कृपा है। बच्चे ने बहुत माँ को सेवा किया है, तो माँ को तो आशीर्वाद तो मिलने ही मिलने हैं। कल खुशी होगी, चलो कल जाहिर भी किया जाएगा इसको। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, गला फंस रहा है। इसको चैप्टर खत्म करके ही उठेंगे आज। तो बच्चों साउंड का क्या इशू है, कुछ ठीक हुआ कि नहीं। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ इसीलिए गला फंस रहा है ना, और पास में पूरा माइक रखता हूँ। मैंने देखा था अब थोड़ा सुधार हुआ है पहले से, तो थोड़ा कमी हमें में ही था, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था इसलिए। चलो क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 14 करते हैं। 13 तो बन गया ना, 14 बन गया, 15 करते हैं। 15 पूछा एन के किस मान के लिए समांतर दोनों समांतर श्रेणी कि एनवा पद बराबर हो जाएगा। दूसरे पी दिया है, एक ये पी देखो, ये 63 65 67, ये क्या है 3 10 17, इनका एनवा पद कब दोनों का एनवा पद बराबर हो जाएगा। तो मैंने देखो पहले पी का देख लो, प्रथम पद इतना मान लिया आपने, माना, यहाँ माना लिख दो,
माना पहले एपी का प्रथम पद ए इतना और सार्वंतर इतना है, ठीक है। चलो अब देखो तो इसको ए नौ पद कैसे लिखोगे, ऐसा ए प्लस होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी बराबर देखो पहले पद का बड़ा ए और बड़ा डी माना हूँ, ठीक है। तो एन बड़ा क्या हो गया 63 प्लस, ठीक है, बहुत अच्छे। एन उसका एन मान कितना आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 है, 2 में n से अगर तो 2n हो जाएगा, 2 में 1 से तो 2n, ठीक है, बिल्कुल अच्छे। तो इसका ऐसा आ गया, एन का मान कैसा आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये 63 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 61 और माइनस प्लस का 2n, बिल्कुल ऐसा रिलेशन बन गया। तो ये इसका एन पद पहले पे का एन पद कैसा आ गया 61 प्लस 2n आ गया, हाँ सर। अब दूसरे पी का देख लो, माना कि दूसरे पी यहाँ लिख दो, माना दूसरे पी का प्रथम पद इतना और सर्वंतर इतना है, यहाँ पर डी इतना है तो 80 माइनस 7 से है, बिल्कुल। एन बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है, ये का मान बैठा दो, एन नहीं पता है कोई बात नहीं, 7 में से गुना 7n माइनस के साथ, ये 7 में से 3 गया, 3 में 7 गया तो माइनस 4n। ये मान लो समीकरण एक ऐसा दिख रहा है, इसको समीकरण 2 ऐसा मान लो। अब बोला है दोनों बराबर होना चाहिए, प्रश्न में बोला है कि दोनों का पद एनवा पद बराबर होना चाहिए। तो बड़े एन यहाँ ऐसे लिखो, बड़ा एन बड़ा, अच्छा एन तो वही रखना है, छोटा ही रखना है। तो बड़ा एन बराबर छोटा एन, सही है सर। इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान प्रश्न है। देखो ये 61 इधर है तो इधर लेके चले आओ, एन को इधर लाओ, तो 2n पहले से था माइनस के साथ, प्लस के साथ माइनस में हो जाएगा। अब प्लस का 61 माइनस में 61, तो ये हो गया माइनस का 65 और ये 2 में 7 गया माइनस का 5, 5 से काट दोगे तो कह 13 बार में 13 5 65। तो तुम कह सकते हो अतः 13वां जो पद होगा, तुम क्या कह सकते हो, अतः 13वां पद जो होगा दोनों एपी के बराबर होगा। 13वां पद निकाल के देखना, दोनों एपी का सेम आएंगे। तो कभी इसका 13वां पद दोनों का निकाल के चेक कर लो, दोनों का सेम आंसर आएगा। थोड़ा खेलना क्या, हाँ खेल लेते हैं सर, मैथ में जितना खेलोगे मजा आएगा। चलो दोनों का 13वां पद निकालते हैं, 2 एपी है ना, दोनों का हम 13वां पद निकाल लेते हैं रफ में। थोड़ा सा पेज चाहिए, चलो मिटा लेता हूँ, पेज बनाना तो अपने हाथ में है ना, थोड़ा सा मिटाएंगे पेज तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमको 13वां पद निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं। चलो तो पहला एपी का 13वां पद निकालता हूँ, तो क्या होगा ए प्लस बाय डी, तो उसका देखो ध्यान से, हम इसका ए इतना है 63, 13वां पद निकाल रहा हूँ 63 प्लस 12 डी, इसका सार्वंतर कितना है, इसका सार्वंतर कितना था, पहले पे क्या 2 था, तो 63 12 दूनी 24, 4 3 7 6 2 8 87 आ रहा है, ये पहले का 87 आया 13वां पद। अब दूसरे एपी का 13वां पद निकालते हैं, तो उसका भी ए प्लस 12 डी होगा। ये कितना है 3, ये कितना है 3, हाँ सर, प्लस 12 डी कितना है इसका सार्वंतर कितना है 7 है, तो 3 12 7 84 आ गया। अरे गर्दा हो गया, देखो दोनों का 87 है, निकाल के तुम देख लेना, थोड़ा मैं थोड़ा रफ जल्दी तेजी में बनाया हूँ, तुम निकालना, क्योंकि एपी में क्वालिटी कितनी है बिना सॉल्व किए पता चल जाता है, बिना वो तो दिमाग लगाए पता चल जाता है कि कौन पद क्या होगा, कौन सा पद बराबर होगा, कौन किससे अधिक होगा, कौन जीरो हो जाएगा। तो अर्थमेटिक्स सच में कमाल की चीज़ है, मज़ा आता है करने में, हमें तो बहुत मज़ा आता है बनाने में। चलो अब 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है कि एपी कहता है वो एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। माना एपी के प्रथम पद A1 A तो सार्वंतर डी है, हाँ यहाँ बिल्कुल बच्चे ने अच्छा लिखा है। अब पूछा तीनों पद 16 है, तो तीनों पद क्या लिखोगे, प्लस 2D लिखोगे, इसको समझो। अब इसको विलोपन से बनाया गया है, जैसे तुम पहले से बनाते आए हो, तुम चाहोगे तो इसको हटा सकते हो, इधर माइनस में 2D ला दो, 2 विधि सिखा दिया हूँ, दोनों आपको मजा आ रहा है बनाने में। चलो 7वां पद इतना बोला गया है, तो यहाँ से देख लो, और बोला है देखो अब क्या बोला है पुनः कि 7वां पद जो है 5वां पद से 12 अधिक है ना। तो 7वां पद को क्या लिख सकते हो प्लस 6D, 5वां पद को लिख सकते हो प्लस 4D। हाँ यहाँ देखो बच्चे ने काटा है, तो यहाँ मुझे डाउट नहीं हो, उसमें थोड़ा सा नोट्स में मुझे दिक्कत हो गया, ये मेरा तो राइटिंग भी नहीं है ना। देखो मैं जो लिखता हूँ मुझे याद रहता है, तो दूसरे से मतलब मेरी बच्ची का राइटिंग है। देखो कल रिजल्ट आता है, क्या आता है, अच्छा आना चाहिए, ईश्वर की कृपा है, मेहनत तो बच्चे ने किया है तो आना चाहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा ही, जाएगा कहाँ, मेहनत किया तो जाएंगे कहाँ।
जब आपने मेहनत किया था तो भाई किस्मत को तो घुटना टेकना ही पड़ेगा ना भाई। चलो 6D इधर लाओ तो माइनस का 4D हो जाएगा। अब क्या बचेगा, इधर 12, 6 में 4 गया कितना, 2D, 2 से 12 काट दो 6 बार में, तो डी का मान कितना गया, 6 आ गया। हाँ सर 6 आ गया। अब समीकरण एक में डी का मान रख दो। जी सर, तो समीकरण एक डी का मान 6 रख दिया, 12 12, 16 में से 12 गया 4 आ गया ना। हाँ सर। अब बोला है देखो प्रथम पद इतना हो गया, दूसरा पद मिल गया आपको, बोला एपी निकालना है तो तीसरा पद निकाल दिया, चौथा पद निकालिए। ये सब क्वेश्चन पूछा था क्या इस साल। अच्छा चलो पेपर भी है अपने पास, टेंशन की जरूरत नहीं है, बनेगा पूरा बनेगा सवाल। हाँ सर, खाली चैप्टर एक बार खत्म हो जाने दो, एक चैप्टर और इसके अच्छे वाला चैप्टर है, उसके बाद तो क्या एक फल वाला खत्म होगा और उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं एपी में। सर एक चैप्टर और बचा है। हाँ एक चैप्टर और 5.3 है, उसके बाद 5.4 तो एक दिया है तो उसको जरूरत ही नहीं बनाने का, यानी एक चैप्टर और बचेगा। उसके बाद देखना कितना एमसीक्यू कराएंगे, मजा आ जाएगा। ऐसे तो आपको बहुत करा दिया गया है। चलो 17वां क्वेश्चन देख लो। बोला है कि एपी का में प्रथम पद से 20वां पद क्या होगा, इधर से 20वां पद क्या होगा, ज्ञात करो। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा इसमें कुल कितने पद, तब ना 20वां पद निकालेंगे। तो ये मान लो कि आपको एपी दिया है, तो मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख लेता हूँ, उल्टा लिख लो अच्छा रहेगा। ये मान लो इधर हो गया डॉट डॉट डॉट, ये इतना इतना। ऐसा लिखने से पता है क्या फायदा हो गया, आपको पूरा अंतिम पद मिल जा रहा है। क्या है अंतिम पद, कितना हो गया हो, देखो ये तो प्रथम पद मान लो हो गया, और अंतिम पद क्या हो गया, 3 हो गया। ये फायदा था। अब 20वां पद पूछा है ना, तो ए प्लस 19D, ए 19 डी के मान कितना है निकाल लो, कहीं से घटा लो, 8 में से 13 गया, 8 में से 13 गया तो कितना हो गया, 15 3 18, माइनस का 15 हो गया, पहले 8 में से 13 जाएगा तो 5, 8 5 13, बिल्कुल सही, माइनस के 5 होगा, ये माइनस हो जाएंगे और घटा लो 95, 158 बचेगा। तो आसान प्रश्न था, थोड़ा उल्टा करके बनाने से सवाल जल्दी बन जाएगा, थोड़ा सीधा करो तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसे बनाना अच्छा रहेगा। अब चलो 18 19, अब इसके सारे अच्छे से क्वेश्चन निकल गए, जितने इसमें बोर्ड मॉडल सवाल थे मैं बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर से क्या क्या बनाना है। देखो यहाँ से लेकर 4 नंबर से लेकर आपको मेहनत करना है इधर 17 नंबर तक, 17 नंबर तक। अब बाकी जो इधर 18 19 क्वेश्चन है उतने कहीं पूछे नहीं गए हैं, ये आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे दोनों क्वेश्चन, लेकिन हम बनवा देते हैं। हाँ इससे अच्छा क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बनाना बहुत मज़ेदार है। मैं जो बोलूँगा जहाँ मेहनत करना तुम वहीं, मैं बोलूँगा बच्चे तुम यहाँ पर चोट मारो, तुम यहीं पर ठोकर मारना, क्योंकि जहाँ एकदम हमको क्या करना है, हमको तीर मारना है एकदम बिल्कुल परफेक्ट निशाने मारना है 10 to 10। जहाँ बोल रहे तो एक आर्टिकल होता है जहाँ पर मारो तो पूरा 10 पॉइंट मिलता है, तो हमको पूरा निशाना परफेक्ट मारना है सही पॉइंट पे। तो देखो तुम फालतू चीज़ पढ़ोगे तो उसको कोई फायदा नहीं है। हाँ हम क्या करने हैं, पूरा बुक पढ़ेंगे, जितना अपना सिलेबस है पूरा पढ़ेंगे, और हम लोग समझदारी क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लेवल पे ही हम लोग क्या करेंगे, अपना कंसेप्ट और तगड़ा करेंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, है ना। मैं ऐसा करोगे ना तुम, हाँ सर करेंगे जी, बहुत अच्छे। चलो ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं 18 और 19, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे पहले बता रहा हूँ, लेकिन कर लेते हैं। नहीं एपी 18 सही है, 18 सही है। एपी का चौथा पद 8वें पदों का योग 24 है, तथा 6ठे और 10वें पदों का योग 44, ये अच्छा क्वेश्चन है, 18 कर लेते हैं, 18 में दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, आपको समझाते चल रहे हैं। तो मैंने माना कि प्रथम पद A1A और सार्वंतर क्या है, डी है। हाँ सर बिल्कुल सही। अब क्या होगा, तो बोला है प्रश्न में क्या है, प्रश्न मैं पढ़ लेता हूँ। बोला है कि प्रथम पद कहता कि एपी का चौथा पद और चौथे और 8वें पदों का योग, यानी A4 और A8 जोड़ कर कितना है, 24 है। A4 8 है कि नहीं, बिल्कुल सही से पढ़ा रहा हूँ ना, हाँ सर अच्छे पढ़ा रहे हैं। अब चौथा पद तुम क्या लिख सकते हो, A+3D और इसको लिखिए A+7D। अब देखो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, मान लो कि A 2A कितना हो गया 2A, और 7 में से 3 गया, 7 3 10D, यानी 2A + 10D = 24। हाँ सर 2 कॉमन कर लो सब में से, 2 2 2 के पैरा में सब है, तो बचेगा A 2 5 10, A + 5D + 12। हाँ सर बिल्कुल, यहाँ 2 कॉमन, कितना परफेक्ट नोट्स बनाया गया है, लिख भी दिया गया है को क्या कॉमन किया गया है। अब देखो इसको मैं अब वैसे विधि से बनाता हूँ, अभी तो बना है समीकरण से, फिर पहला विधि जो सीखा था बीच में, प्लस का पॉइंट इधर ला, माइनस का पॉइंट डी। अब इसका मान क्या करो, दूसरा कथन देखो, अब क्या बोला था, छठा पद और 10वें पद का योग, यानी 6D + 10D, भले A6 छठा पद यानी A6 + A10 = कितने हैं, 44 है। हाँ सर छठा पद को ऐसे लिख सकते हो, 10वां पद के + 9D, बिल्कुल सर, 2A और 5 9 14D, फिर 2 कॉमन कर लो सब में से, तो बचेगा 2 का 2 2 से 14 और 22 में 44, यहाँ पे 2 कॉमन है, हाँ सर कॉमन हुआ है।
समीकरण 1 में 2 में ए का मान रख दो, तो ए नहीं रखेंगे, ये समीकरण मान लो 2 है, हम ए का मान रख दिए, क्या ए का मान कितना है, ए का मान है 12 माइनस 5d, तो ए की जगह पर क्या रख दिया 12 माइनस 5d, ये सेम में उतार दो, 5 में से 12 गया, बल 5 में 7 गया, 7 में से 5 गया प्लस का 2d, और इधर आके क्या हो जाएगा, तो प्लस का 2d प्लस का 12, इधर का माइनस का 12 हो जाएगा, तो 12 2 छक 12 10 है ना, 22 में से 12 गया 10, 2 5 10, बहुत अच्छे, सारा अंतर कितना गया 10। अब ए का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हम लोग एक बार फिर से देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे, समीकरण 1 में ए का डी का मान रखेंगे तो वो आ जाएगा, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए का ये रखो 12, डी के 12, यहाँ माइनस डी था, डी का मान रखते 5, 50 25, 12 में से 25 गया तो माइनस का 13, प्रथम पद 13 गया। अब आपसे क्या पूछे थे ये सवाल, एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए, तो देखो प्रथम पद तो मिल गया, तो दूसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d, तीसरा पद क्या होगा ए प्लस, दूसरा पद होगा ए प्लस 2d, ए प्लस डी है, तीसरा पद होगा ए प्लस 2d, निकाल दो, दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, ठीक है, तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d, 2 का 2 डी का मान बस रख दो, तो यही एपी के आपके 3 पद आ गए, -13 -8 -3। अब एक 12 वाला क्वेश्चन है 19 और 20 देख लो, मैं इसको थोड़ा ऐसे ही आपको जनरली सॉल्यूशन दिखाता हूँ, देख लेना, अच्छे क्वेश्चन तो है नहीं लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने दिया है तो हम अच्छे बच्चे हैं, पढ़ लेंगे। आरंभिक वेतन इतना मान लो, प्रत्येक में वृद्धि हो गई है 200 रुपये का, तो उसका डी मान लो, क्योंकि जब देखो सारा अंतर क्या होता है, जो कंटिन्यूअस उतना ही होता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, उतना ही अंतर, या तो वृद्धि हो रहा था डी हो गया, इन वर्ष में मान लो कि उसका वेतन इतना हो गया, बस सवाल में कुछ था नहीं, 2 लाइन के सवाल है ये, तो आपको एन पद इतना हो गया 7000 है, ठीक है, इसका मैं सूत्र रख दिया, ठीक है, ए का मान इतना है, एन का मान निकालना है आपको, ये इधर का माइनस में हो जाएगा, ये भाग में चल जाएंगे, काट दो, जो बच गया आपका आंसर हो गया। एक रामकली वाला क्वेश्चन देख लो, तो प्रथम सप्ताह के बचत उसका मान 15 रुपये था, कहता है उसकी साप्ताहिक वृद्धि कितनी हो रही थी, 1 रुपये 75 पैसा की, तो 1 रुपये 75 पैसा मतलब वो सारांतर हो गया, बढ़ रहा था हर सप्ताह में, तो माना एन वर्षों में साप्ताहिक बचत उसका इतना रुपया हो जाएगा, तो एन फार्मूला लगा दो बस। अब करना है क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन है यहाँ पर ऑलरेडी, लेकिन क्या है लेक्चर भी तो अपने पूरे हो गए ना, तो आपको तो मिलेंगे कुछ जो होमवर्क नहीं, मैं चाहता इसको अभी कभी निपटा लेता हूँ, तुम कर लेना मेरे भाई। देखो अब क्या है इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआई प्रश्न जिसको बोलते हैं हम लोग, सारे एग्जाम्पल, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं करेगा फंसेगा। तो चलो तुमको क्या करना है, उदाहरण संख्या 3 बना लेना है, हिंट्स अभी देता हूँ सवाल में, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया, 10वां पद निकालना है, 10वां पद क्या होता है ए प्लस 9d, देखो 10वां पद क्या होता है ए प्लस, लगा सकते हो ना ए प्लस एन माइनस 9d फार्मूला से, या ए प्लस 9d लिख दो, तो 47 आएगा इसका आंसर। ये भी बीएम लिखा हूँ पहले से, मैं ऑलरेडी पहले से ही बोर्ड मॉडल लिख के रखा हूँ, तो इसको भी बना लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, बहुत बार पूछा गया इसको, इसमें बना भी दिया गया, एक बार हिंट्स देता हूँ, माना यहाँ प्रथम पद इतना है और सारांतर इतना है, ठीक है, और अंतिम पद इतना है, हम एन ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करना तो एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, ये अंतिम पद इतना है, ठीक है, इसका पता नहीं एन रख दो, इसका मान पता नहीं तो ऐसा रहने दो, और देखो माइनस में 3 है तो ये अभी पहले तो ये हटेगा, प्लस का 21 इसमें से घटेगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा, तो ये तो गुना करके बनाया, मैं तो चाहूँगा तो इसको यहाँ से ऐसे बना सकता हूँ, अपने से देखो मैं कैसे बनाऊँगा, इसको ऐसे बना लो मेरे हिसाब से, एनसीईआरटी ने ऐसे बनाया, तुम थोड़ा ऐसे बना सकते हो और आसान पड़ जाएगा। देखो इसका कैसे बनाना है आपको, अब करना है आपको, मान लो प्लस का 21 है तो उधर ले जाओ, तो उधर क्या होगा आपका, पहले माइनस का 81 था, प्लस का 21 आके माइनस का 21 हो जाएगा, और इधर अब क्या बचेगा सिर्फ n-1, और गुना में क्या बचेगा -3। अब देखो ये कितना हो जाएंगे, 1 1 2 और 8 2 10, 102, माइनस 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 के, ये माइनस का 3 गुना में आएगा तो भाग में आ गया, गुना में तो भाग में चल गया, इधर बचेगा n-1, काट दो इसको 3 से, तो 3 3 के 9 और 3 3 के 9 और 1 पर 12, 3 चौके 12, 34, इधर n-1, अब इधर माइनस का है ना प्लस में हो जाएगा, यानी 34 और माइनस का 1 इधर आगे प्लस का 1 हो जाएगा, अतः एन का मान क्या गया 35, तो तुम कह सकते हो 35वां पद जो है लाइन में लिख देना, इसलिए दी गई एपी का 35वां पद क्या है -81 है कि नहीं, अच्छा लगा ना, हाँ सर, ये अब जरूरत नहीं, ये डिस्कस जरूरत नहीं, ये तो एक्स्ट्रा लिखा है, इसका आंसर यहीं पे छोड़ देना है। चलो कहता है एपी निर्धारित कीजिए बोर्ड मॉडल, मैं तो वीवीआई लिखता हूँ, मैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल को अमृत मानता हूँ, बना लेना, जिसका तीसरा पद इतना है और 7वां पद 9 है, तो तीसरा पद को देखो, तीसरा पद को दिया है, तीसरा पद 5 है, ठीक है, और 7वां पद A7 कितना दिया है 9 दिया है, तीसरा पद को तुम क्या लिख सकते हो ए प्लस 2d 5, ये समीकरण 1,
और 7 पद क्या लिख सकते हो, a+6d बराबर कितना है 9। यहीं से बना देना, a कट जाएगा, 2 में से गया कितना 4d घटाने पर, और 5 में से 9 गया -4, तो d के मान क्या आ गया, चिन्ह बदलेगा, d का मान आ गया 4 कम 4 1 आ गया, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो सारा अंतर कितना आ गया 1 आ गया। अब समीकरण में d का मान रख दोगे तो आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा, तो d का मान रखता हूँ यहाँ पर, देखो 1 का a 2 d। सर पूरा बना के दे दीजिए ना सॉल्यूशन में, दे देंगे भाई, और तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, किसी बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए तो कर देना, मैं कर दूंगा कमेंट, इसका ऊपर डाल दूंगा, बराबर क्या है 5 है। तो a का मान क्या आ गया 2 एकम 2, 5 में से 2 गया 3, प्रथम पद 3 आ गया, यह बना के रखा है पहले से। अपने भाषा में बनाना, जितना क्वेश्चन पढ़ा दिया ना उसी के आधार पर है। ये क्वेश्चन कर लेना 6। 7 तो वही बताया था, यहाँ पर 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से, वहाँ मैं 7 से 3 अंकों वाला बनाया था, बिल्कुल उसी पर टाइप पे सवाल है, कर लेना है। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है, सारे एग्जाम्पल बना के रखना है आपको, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। ऑफलाइन तो बना दूंगा। अच्छा इसका मैं क्या करता हूँ, चलो अगले वीडियो में सॉल्यूशन डाल देता हूँ, ठीक है। देखो बहुत लोड है ना, अभी आपको केमिस्ट्री पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना है, बायो, संस्कृत, हिंदी, इतने अकेले करना है। नोट्स आपको अच्छे पूरा इंडियाज मतलब बेस्ट क्या बोलते हैं नोट्स आपको देना है, तो आप समझते हो मजबूरी मेरी क्या हो सकती है। बस इतना ही क्वेश्चन थे, इतना एग्जाम्पल कर लेना। ये नहीं पूछा है कभी, छोड़ देना इसको, 10 भी छोड़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में क्या करते हैं, चलो यहाँ पर लिखता हूँ क्या करना है। अगले लेक्चर में हम कराएंगे आपको MCQ। अभी आपको 5.3 कराने से पहले मैं 5.2 का MCQ कराता हूँ, और दूसरा इसके एग्जाम्पल के सवाल बनवाता हूँ, और कुछ CBSE बोर्ड से क्वेश्चन करवा देता हूँ, और बिहार बोर्ड तो आपको ऐसे ही धुआं हो जाएगा, है ना। चलो तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और जरूर इसको आगे शेयर कर देना। ये आपका ड्यूटी बनता है कि आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है। देखो हर दिन रात के इतने बजाते हैं, अभी तो आए तो चलो बहुत 9:30 हो रहा है, कोई नहीं, तो चलो मान लो 10 बजने वाले हैं, इसको वीडियो अपलोड कर 10 बज जाएंगे, तो कल आपको मैं डाल दूंगा अगला लेक्चर्स। तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिए, और जितना होमवर्क दिया हूँ बना कर रखिएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और जम के मेहनत कीजिए, और जो भी मेरा अपना और हमारा सपना है इसको आप पूरा कीजिए। आपको मुझे बहुत खुशी होगी, चाहे मेरा यूट्यूब वाला छात्र हो या मेरा ऑफलाइन वाले हो, किसी से मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई तो हीरो बनूँ अगले बिहार बोर्ड का। धन्यवाद।